नमस्कार। बीएससी आईपीएफ की श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम इकोनॉमिक सर्वे पर चर्चा कर रहे हैं और इकोनॉमिक सर्वे में कभी भी जब भी कभी इकोनॉमिक सर्वे हम पढ़ते हैं तो पिछले वित्तीय वर्ष में क्या क्या चीजें हुई, उसका असर फिर महंगाई हो, फिर अलग अलग क्षेत्र हो, रोजगार निर्मित हो, इन सारे क्षेत्र पर कैसे पड़ा और उसकी वजह से फिर फाइनेंशियल मार्केट्स पर उसका असर कैसा हुआ, ये पूरी एक प्रक्रिया समझने वाली है। और जब हम पिछले साल की चीजें समझ लेते हैं 2019-20 में क्या हुआ, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, तो फिर एक सामान्य निवेशक और छोटे निवेशक को ये कहीं ना कहीं मदद मिलती है कि वो आने वाले साल में क्या क्या परिस्थिति हो सकती है, इसके बारे में कहीं ना कहीं अनुमान लगा पाता है। तो इसी के चलते बीएससी आईपीएफ और सेबी ने ये पहल उठाई कि हम इकोनॉमिक सर्वे सरल भाषा में समझे। और आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले, हमने अब तक खेती हो, इंडस्ट्रीज हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विस इंडस्ट्री हो, रोजगार निर्मित हो, महंगाई हो, ये अलग अलग विषयों पर चर्चा की। लेकिन ये सारी चीजों का असर फाइनेंशियल मार्केट्स पर कैसे पड़ता है, जिसके लिए हम लोग यूट्यूब चैनल पर आते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट चुने। तो ये सारी चीजों का असर फाइनेंशियल मार्केट्स पर कैसे पड़ता है, वो आज जानने का प्रयास करेंगे। अपने यूट्यूब चैनल पर अलग एक पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। सो जो निवेशक इकोनॉमिक सर्वे के बारे में विस्तृत में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वो वहां पर जाकर देख सकते हैं। सो आइए चर्चा करते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स की। 2019-20 की बात करें तो हमने पहले से देखा कि पहले 6 महीने में महंगाई अच्छी खासी कंट्रोल में थी, बाद में एक छोटा सा स्पाइक आया, फिर उसमें नरमाई देखने को मिली। इसी के चलते पहले 6 महीने में अच्छा खासा मार्केट एक ऊपरी लेवल पर थे, लेकिन आखिरी की तिमाही में, क्योंकि शायद फिर वो महंगाई का एक स्पाइक अपने को देखने को मिला, उसकी वजह से हो, या फिर कोविड की महामारी का डर, कोरोना के महामारी का डर हो, उसके बाद एक छोटा सा नॉट छोटा सा अच्छा खासा एक धक्का स्टॉक मार्केट्स को लगा या फिर फाइनेंशियल मार्केट्स को लगा। 2019 के 19-20 में अच्छा खासा एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाई लेवल्स थे, लेकिन एक जनरल ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के दरमियान जिस तरीके से टर्ब्यूलेंस आता है, उसी तरीके से टर्ब्यूलेंस फाइनेंशियल मार्केट्स में भी देखने को मिला। इन्वेस्टर्स, सारे निवेशकों ने एक चीज की कि जैसी उतार चढ़ाव या अस्थिरता फाइनेंशियल मार्केट्स पर आने लगी, उन्होंने बाकी सारी जगह से पैसा निकालकर डॉलर में डालने का प्रयास किया। उसकी वजह से बाकी सारी जो करेंसीज है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक नरमाई, मतलब क्या कहते हैं उसको, प्रेशर देखने को मिला। और उसी के चलते आगे हम ये एक महत्वपूर्ण कारण है। और 19-20 में ओवरऑल सारी जगह अच्छी खासी पहले शुरुआती 6-9 महीने में चल रही थी। तो फिर वो मनी मार्केट हो या फिर इक्विटी मार्केट हो, दोनों तरफ से पैसा बाहर निकल रहा था। और देश के बाहर निकलने की वजह से लोग एक स्थिर पर्याय खोजने की वजह से भी हमारा जो रुपया है वो ऑल टाइम हाई पर चला गया, डिप्रिशिएट होकर ऑल टाइम हाई पर चला गया। बॉन्ड यील्ड्स जो थी उसमें अच्छी खासी कठोरता देखने को मिली। लेकिन जो हमारी आरबीआई सेंट्रल बैंक है, उन्होंने अच्छे कदम उठाए, इंस्टेंट कदम उठाए, त्वरित कदम उठाए। उसकी वजह से वहां पर कहीं ना कहीं हम लोग जो एक अस्थिरता वहां पर भी निर्माण हो सकती थी या हुई भी, उसको काफी हद तक कंट्रोल करने में आरबीआई सफल रही। ग्लोबल मार्केट्स के बारे में हमने बात करी। 2019 के सितंबर में कॉर्पोरेट टैक्स कट हुआ था। उसके बाद अमेरिका और चाइना के एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा था। उसके बाद ब्रेक्जिट का एक ऑर्डरली हो रहा था, उसकी वजह से एक जनरल पॉजिटिव सेंटीमेंट्स था। लेकिन कहीं ना कहीं यूएस ईरान के टेंशंस हो या फिर एक वीकनिंग ऑफ डोमेस्टिक ग्रोथ हो या फिर इन्फ्लेशन के डर हो, ये सारी चीजों की वजह से ये जो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट था उसको कहीं ना कहीं ब्रेक लगा। ये सारी चीजों का असर, ये हमने अब तक जो बात की बॉन्ड यील्ड्स के लिए, बॉन्ड यील्ड्स में हमको थोड़ी नरमाई देखने को मिली। फिर इलेक्शंस हुए, उसके बाद फिर रेट कट्स हुए, आरबीआई ने जो कुछ भी कदम उठाए, ये सारी चीजों का असर ओवरऑल इक्विटी मार्केट हो, जीसेक मार्केट हो, यील्ड मनी मार्केट हो, इस पर कैसा हुआ, इस पर हम लोग आने वाले सत्र में बात करेंगे। आपको हमारे सत्र पसंद आ रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में अपना नाम और ईमेल एड्रेस लिखना मत भूलिएगा। ये सारे सत्र बीएससी आईपीएफ और सेबी आपको लेकर आ रहा है, सेबी आप तक लेकर आ रहा है, उन्हें भी आपको धन्यवाद बोलना है। यही विषय इंग्लिश और मराठी में भी उपलब्ध है, यूट्यूब चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। धन्यवाद।